तो दोस्तों आज मेरी चारधाम की यात्रा का तीसरा दिन। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम आए थे गोवर्धन और गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के बाद हमने रात को यहाँ पर स्टे किया था और उसके अगले दिन हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें आज जल्दी से दर्शन करके वृंदावन जाना है। दोस्तों हमने रात को तो दर्शन कर लिए थे श्री गिरिराज जी के। आज हम फिर से जा रहे सुबह क्योंकि अभी बन रहा है नाश्ते में टाइम लगेगा लगभग 1 घंटे का। जब तक हम गिरिराज जी के दर्शन करके आते हैं आपको बताते हैं सुबह किस प्रकार के दर्शन होते हैं। आप पाते होते हमें आज मथुरा वृंदावन जाना है और उसके बाद जाना है हमें उत्तराखंड, इसलिए हमारे पास बहुत कम समय है। तो हम आ जाते हैं हमारे होटल के सबसे पास स्थित दानघाटी मंदिर में और यहाँ पर सुबह के समय पर गिरिराज जी महाराज पर पुष्प और दूध चढ़ाया जाता है और ऐसा शुभ अवसर हमें भी मिलता है। अंदर से फोटो लेना मना है इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा और सभी की तरह हम होते हैं VIP दर्शन और पास में स्थित श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन करके हम आ जाते हैं अंदर। और अंदर श्री कृष्ण जी अपनी एकमात्र अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को लेकर खड़े हुए और महादेव जी के दर्शन करके हम प्रांगण में थोड़ा सा समय बिताते हैं। मानसी गंगा भी पास में स्थित है इसलिए हम गोवर्धन की गलियों में घूमते फिरते आ जाते हैं मानसी गंगा में और यहाँ के प्यारे से नजारे का आनंद लेके हम आ जाते हैं मंदिर में। और मानसी गंगा के जल से स्नान करके हम करते हैं गोवर्धन महाराज के दर्शन। यहाँ पर भी फोटो और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। अगर आप रात के समय में आते हो तो आपको बाहर से दर्शन होते हैं पर सुबह के समय पर मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है और अच्छे से दर्शन होते हैं और फिर दर्शन करके हम आ जाते हैं हमारी धर्मशाला। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से हमारे दर्शन हुए। बहुत अच्छे दर्शन हुए अभी के टाइम पर, मतलब कि सुबह के टाइम पर रहता है ना जब मंदिर के अंदर जाने देते हैं। हम सुबह सुबह गए इसलिए मंदिर के अंदर हमें मतलब VIP की तरह दर्शन हुए। हमें नहीं सभी को VIP दर्शन कराते हैं। मतलब कि सोच सकते हो आप जो दर्शन शाम को VIP मतलब कि पैसे दे के करते हैं ना वो दर्शन अभी फ्री में हो रहे। मतलब कि आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए आपने अब हम जाएंगे यहाँ से शायद बरसाना जाएंगे हम मथुरा जाएंगे। दोनों में से एक स्थान के दर्शन कराएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग रास्ते पे साथ दोनों पे नहीं जा सकते। पहले एक जगह पर जाएंगे उसके बाद दिखेंगे अपन, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलूंगा तो वीडियो में बनते रहिए बिना किसी देरी के लिए। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर दो वीडियो को। चलते हैं और सुबह का भोजन करके हम रवाना जाते हैं मथुरा जाने के लिए और मथुरा आकर हम करते हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन। अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के दर्शन करके हम रवाना जाते हैं वृंदावन जाने के लिए। तो अभी हम आए यहाँ पर दर्शन करने वृंदावन। हम आए गिरिराज जी से वृंदावन आए। वृंदावन में हमने किए जन्मभूमि के दर्शन, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि वो आके दर्शन किए। बहुत अच्छे दर्शन है। आप कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, फोन ले जाना, इसलिए मैं दर्शन नहीं करा पाया। अब चलेंगे अपन प्रेम मंदिर देखने। सबसे पहले हमें छोड़ेंगे यहाँ पर ये वैष्णो देवी के मंदिर पे। तो वैष्णो देवी से हम बैठेंगे टेम्पो में और पूरा वृंदावन घूमेंगे, ठीक है। वीडियो बनते रहिए मैं आपको पूरी चीजें दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं। आज के लिए इतना नहीं, चलते हैं। हम वृंदावन में पागल बाबा मंदिर भी जाते पर दिन का समय होने के कारण मंदिर बंद था इसलिए हम बाहर से मंदिर को देखकर चारधाम के लिए रवाना जाते। हमारी बस रुकती है वैष्णो देवी पार्किंग में और वहाँ से पैदल चलकर हम आ जाते हैं चारधाम। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको जरूरत है आपके रजिस्ट्रेशन टिकट की। टिकट बनाना बहुत सिंपल है, बस फोन पे या गूगल पे से QR को स्कैन करके आप जितने लोग हो उतनों का रजिस्ट्रेशन कर लो। तो दोस्तों क्या हम वैष्णो देवी के दर्शन करने वैष्णो देवी वृंदावन में पड़ता है वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पर देखो मूर्ति जाएंगे हम। यहाँ पर मतलब बहुत खतरनाक जगह देखने लायक है और यहाँ पर चेकिंग हो रही सभी की। मेरी भी चेकिंग हो गई। आ रहे हैं अभी मेरे साथ वाले तो उनके साथ चलेंगे। गर्मी के कारण नीचे की फर्श बहुत गर्म रहती है पर यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए नीचे बोरी बिछाकर उस पर पानी डाल दिया गया है जिससे कि ठंडा रह सके। अगर आप भी वृंदावन आते हो और इस जगह को नहीं देखते हो तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि ये माता वैष्णो देवी की कोई साधारण सी मूर्ति नहीं है। अगर आप मोबाइल की दुनिया से हटकर इसे रियल लाइफ में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे कोई आसमान को छू रही हो। तो दोस्तों देख सकते हो अभी आ गए हम माता जी के साइड में और इस तरीके का नजारा दिखता है साइड से। और वैष्णो देवी के दर्शन करके हम आ जाते हैं पीछे की साइड स्थित शनिदेव मंदिर में और शनिदेव मंदिर के पास में श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर स्थित है और उसके पीछे महादेव जी का मंदिर। पर अभी दिन का समय होने के कारण मंदिर बंद है इसलिए अंदर से दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो हम बाहर के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए आ जाते हैं शिव स्टेचू के फ्रंट में। और जैसे हम शिव की मूर्ति को फ्रंट से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जन्नत में, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इससे सुंदर और इससे बड़ी मूर्ति कभी भी नहीं देखी। और यहाँ पर शिव जी के साथ साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज जी और शिव जी के बहुत से रूप दर्शाए गए। और एक खास बात यह है कि शिव स्टेचू के नीचे इतनी बड़ी शिवलिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस शिवलिंग के अंदर स्थित है हमारे शंकर पार्वती। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि 4 बजे सारे मंदिर खुल गए और हमें श्री राधा कृष्ण जी के भी दर्शन हो गए और पास में स्थित हम शनिदेव जी महाराज के भी दर्शन करते। और चारधाम के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं वैष्णो देवी मूर्ति के नीचे स्थित गुफा में, जहाँ पर माता वैष्णो देवी के सभी रूपों को दर्शाया गया है। और गुफा में गुजरते हुए हम निकल जाते हैं सीधे माता वैष्णो देवी के नीचे और माता वैष्णो देवी के विशाल रूप को देखते हुए हम आ जाते हैं गुफा के अंदर वापस से। वैसे
तो ये आर्टिफिशियल गुफा है, पर ये बिल्कुल रियल लगती है। मैं सच में बता रहा हूँ कि जो भी पर्सन यहाँ पर आ गया ना, उसकी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होगी। और अब हम जाने वाले हैं वृंदावन में स्थित माँ वैष्णो देवी से 7 से 8 किलोमीटर दूर बांके बिहारी जी मंदिर में। और थोड़ा सा सफर करने के बाद हम आ जाते हैं वृंदावन की गलियों में। अगर आप भी यहाँ पर आते हो तो मोबाइल, कैमरा और कीमती सामान को थोड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि यहाँ के बंदर उन्हें कभी भी छीन सकते हैं। और गलियों में स्थित मंदिरों के दर्शन करते हुए हम आ जाते हैं बांके बिहारी जी के धक्के खाने। पर कहा जाता है कि जिसने बांके बिहारी जी के धक्के खा लिए उसे कहीं पर भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और लगभग 3 से 4 घंटों की भीड़ भरी लाइनों से गुजरते हुए हम आ जाते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर। और जैसे बांके बिहारी जी का पर्दा हटने के बाद दर्शन होते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जैसे हम प्रेम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि मंदिर बंद हो गया है। पर आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आप दिन में या फिर शाम को प्रेम मंदिर जाकर आ जाना। राधे राधे मित्रों, अभी हम गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर में, हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हुए। लगभग 2 से 3 घंटे, यानी आप जिस भी समय आओगे ना, आपको है ना लाइन में लगना पड़ेगा। लगभग यानी कि आधे किलोमीटर की तो लाइन रहती है, कुछ भी कर लो। अभी तक के मतलब कि धक्के खा खा के दर्शन होते हैं, है ना। मतलब आपको 2 से 3 घंटे तो चाहिए कैसे भी करके। और फिर क्या हुआ, हम जैसे मंदिर में गए, मंदिर में जाते ही हमने दर्शन किए। दर्शन करते हुए मतलब कि लेट हो गए। प्रेम मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, लगभग 2 किलोमीटर, पर मतलब कि हम थोड़ा लेट हो गए, इसलिए वो मंदिर बंद हो गया, प्रेम मंदिर। तो अभी हम मंदिर में नहीं जा पाए। ये अभी हमें इस पार्किंग में, वैष्णो देवी वाली पार्किंग में, ये वैष्णो देवी की मूर्ति है यहाँ पे, बहुत बड़ी। मतलब कि यहाँ पे टावर समझ लो, छोटे साइज का, मीडियम साइज का टावर रहता है ना, इतनी बड़ी मूर्ति है। तो अब चलते हैं हम यहाँ से। रात भर गाड़ी चलेगी, हमने खाना वाना खा लिया बहुत अच्छी तरीके से, और अब गाड़ी चलेगी यहाँ पे पूरी रात भर, और हमें पहुंचा देंगी सुबह तक हरिद्वार। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है।